स्टूडेंट आखिरी न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. ठीक है. The tank has a capacity of 800 liters, the height of 15 meter. ठीक है. और find the actual work done by the electric motor to fill the tank and find its efficiency ऑफ द सिस्टम. ठीक है. फिर उसने खुद ही बता दिया कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, हमें पता है. अगर मास ऑफ 1 लीटर, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो वो कितना होगा, 1 kg के इक्वल होगा. जितने लीटर पानी है उतना उसका हम मास कंसीडर करते हैं, उतने ही वो किलोग्राम हो जाएगा. तो आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने उस वाटर पंप वो कितना काम कर रहा है. ठीक है. आपने उसका काम फाइंड आउट करना है और एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है उस मोटर की कि हम उसे इनपुट कितनी दे रहे हैं, उसकी पावर कितनी है और वो हमें आउटपुट कितना पानी हमें दे रहे हैं. हम फिर उसकी एफिशिएंसी, उसकी रेशो ले लेंगे. ठीक है जी बेटा. सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे. ठीक है. डाटा में आपको जो चीज़ें गिवन है, एक आपको पावर गिवन है उस इलेक्ट्रिक मोटर की कितनी थी, 1 HP. ठीक है. आपको पता है HP किसके इक्वल हुआ है, HP हॉर्स पावर है. ठीक है. वो कितनी होती है, 746 वाट. ठीक है. और उसके बाद उसने टाइम आपको बताया है. टाइम कितना है, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम हमारे पास है 10 मिनट्स. ठीक है. 10 मिनट्स का मतलब है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड हम लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60. तो 10 मल्टीप्लाई बाई 60 क्या हो जाएगा, 600 सेकंड. ठीक है. टाइम कितना हो गया, 600 सेकंड. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 800 लीटर्स. ठीक है. और आपको पता है 1 लीटर 1 kg के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 800 किलोग्राम. ठीक है. मास अगले स्टेप में चलिए लिख लेते हैं. आप फिर लिख लें कि मास कितना है, मास आपके पास है 800 किलोग्राम. ठीक हो गया. उसके बाद हाइट ऑफ टैंक उसने दे दी है, हाइट कितनी है उसकी, हाइट आपके पास गिवन है 15 मीटर. और टू फाइंड हम में लिखेंगे कि वर्क डन इन फिलिंग द टैंक. ठीक है. आप लिखेंगे कि वर्क डन इन फिलिंग द टैंक. ठीक है. और दूसरी हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी है. तो हम यहाँ लिख लेंगे एफिशिएंसी. एफिशिएंसी भी हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब हम लिखेंगे कि, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उसकी आउटपुट, आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है. इनपुट तो वो है कि जितनी हम इलेक्ट्रिक मोटर की या उस पंप की पावर रखेंगे. ठीक है. जितनी ज़्यादा पावर होगी मतलब हम उसे इनपुट उतना ही ज़्यादा दे रहे हैं. और आउटपुट वो है कि वो कितना पानी हमें निकाल कर दे रही है ज़मीन में से. तो पहले हम आउटपुट आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. वर्क डन इन फिलिंग दी टैंक जिसे आप कह सकते हैं. ठीक है. वो कितना होगा हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. जब हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है. और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh. ठीक है. अब मास की वन है, मास हमें कितना है, मास हमारे पास है 800. ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 10. और हाइट ऑफ टैंक कितना है, 15. ठीक है. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 15 8 जार आई थिंक 120. ठीक है. और आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं. तो आपके पास आगे क्या आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़. आगे आप वर्क डन का इससे यूनिट क्या होता है, जाउल. ठीक है. अब ये जो है, ये हमारे पास ये वो है जो काम मोटर ने किया है. मोटर ने पानी निकाल कर दिया, मतलब उसका जो काम है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हमने किया, दैट इज इक्वल टू mg. आप mgh आगे आप लिखेंगे कि इट इज़ वर्क डन बाय द मोटर विच इज़ इक्वल टू आउटपुट. ठीक है. मतलब ये हमारे पास क्या है, उसकी आउटपुट आ गई. अब हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, अब हम इनपुट फाइंड आउट कर लेंगे. इनपुट हम पावर के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हम जितनी उसे पावर दे रहे हैं मतलब उसकी इनपुट भी उतनी होगी. तो आप यहाँ लिखेंगे कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम. ठीक है. और वर्क विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है. अब जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा हम मतलब उसकी इनपुट हम उसको दे रहे हैं. तो पावर कितनी है, 1 HP, दैट इज इक्वल टू 746 वाट.
आप यहाँ लिखेंगे 746 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा उसे, टाइम उसे लगा था 10 मिनट, दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 447600, ठीक है। और वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो कितना होता है, जाउल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास थी ये क्या आया था, ये आउटपुट थी, ठीक है। और अब ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये आ गई इनपुट। आउटपुट जो काम मोटर कर रही है, ठीक है, और इनपुट जितनी हमने उसको पावर दी, मतलब हमने उतना ही ज़्यादा उसको इनपुट दिया। अगर पावर ज़्यादा होगी मतलब हम उसको इनपुट भी ज़्यादा ही दे रहे हैं। अब हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि इट इज़ वर्क डन ऑन मोटर इन फिलिंग द टैंक विच इज़ कॉल्ड इनपुट या विच इज़ इनपुट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आउटपुट क्या थी हमारे पास, आउटपुट हमारे पास थी 120,000, ठीक है। और इनपुट क्या आई थी, इनपुट हमारे पास थी 447600 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से ये दो ज़ीरो हम काट देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 26.8%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि उस इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक पंप जो यूज़ कर रहे थे उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 26.8%। ओके, क्लियर हो गया।